और जम्मू कश्मीर में सेना का सर्च ऑपरेशन तेज है। कई जिलों में डोर टू डोर आतंकी समर्थकों की पड़ताल जारी है। नाकेबंदी कर वाहनों की तलाश जारी है। कश्मीर में एलओसी पर पाकिस्तानी चौकियों से गोलीबारी हुई। भारतीय सेना के जवानों ने करारा जवाब दिया है। एलओसी पर सेना के जवानों ने सुरक्षा बढ़ा दी है। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना अभी सामने नहीं आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय सेना की ओर से जोरदार जवाब पाकिस्तानी सेना को दिया गया है और नाकेबंदी कर वाहनों की तलाश जारी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सेना भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। एलओसी पर सेना के जवानों ने सुरक्षा बढ़ा दी है और कार्रवाई का ये क्रम अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्र सरकार से लेकर सेना तक जो भी कड़े कदम लिए जा रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ राजीव सुल्तानिया कनीना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, देखिए गुस्सा बढ़ रहा है और अब कार्रवाई तेज हो रही है। बताना चाहूंगा, पूरा प्रदेश में जो लोगों का गुस्सा है वो चरम सीमा पर है। लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि जवाबी कार्रवाई तुरंत सरकार के द्वारा अमल में लाई जानी चाहिए। इसी को चलते कल जो चीफ सेक्रेटरी है उन्होंने भी जिले के उपायुक्तों व पुलिस कमिश्नरों के साथ मीटिंग की है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी अपील की है। वही सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है कि जो भी पाकिस्तानी यहाँ पर घुसपैठ किए या यहाँ रह रहे पिछले सालों को उनको भी 48 घंटे में बाहर छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। और वही सर्च अभियान जारी है कि लोगों को पहचाना जा रहा है कि भाई यहाँ पे जो रह रहे हैं हमारे साथ स्थानीय लोग भी हैं। उनसे भी जानेंगे कि किस तरह का गुस्सा उनके अंदर है और वो क्या कहना चाहते हैं। सब जो घटना हुई है, निर्दोष पीड़ितों को वहाँ मारा गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या सुझाव की तारीफ करते हैं? इससे पहले हम इसकी घोषणा करते हैं और जो घटना हुई है हिंदू धर्म नाम पूछकर धर्म पूछकर जो निहत्थे लोगों पर गोली मारी गई है ये बहुत गलत है। और जो प्रायोजित पाकिस्तान आतंकवाद है, जो पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह दे रहा है, प्रायोजित है, उस पाकिस्तान को भी सबक सिखाना जरूरी है और उस आतंकवाद को खात्मा जरूरी है। क्योंकि बार बार आतंकवाद लोग फैलाते हैं। इस देश में बड़ा भारी गुस्सा है और पाकिस्तान को भी सबक सिखाएं। मेरी जम्मू कश्मीर सरकार से और केंद्र सरकार से अनुरोध है कि कम से कम जो प्रायोजित है पाकिस्तान से आतंकवाद उसको बिल्कुल समूल नाश करें। और बड़ा भारी लोगों में रोष है और मेरी तरफ से हमारे कनीना कस्बा की तरफ से उनके परिवार को सांत्वना, उनको श्रद्धांजलि जो लोग जिनके लोगों की हत्या की गई है पहलगाम। देखिए भावना जी, साफ तौर पर लोगों का यही कहना है कि जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत प्रभाव से सरकार ने इस कार्रवाई के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं? मैं वेदपाल सबसे पहले हरियाणा न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ और हरियाणा सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं कि धर्म के नाम पे ऐसा अन्याय हो रहा है, आम जनता को निर्दोष मारा जा रहा है, तो सरकार को कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। और जनता तक इसके ऊपर रोड के ऊपर आने के लिए मजबूर है और जो भी पुलवामा में हुई है उनके परिजनों को 100 रुपये की सांत्वना दी जाए और सभी को सहायता की जाए। धन्यवाद। भावना जी, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत प्रभाव से सरकार को इस पर कोई ठोस निर्णय लेना चाहिए। जी बिल्कुल राजीव, और ठोस कदम उठाने की मांग की जा रही है। देखिए राजीव, इससे पहले भी जब पुलवामा हमला हुआ और तमाम आतंकी हमले हुए उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक जैसे तमाम कड़े फैसले सरकार की ओर से लिए गए। अब इससे भी बड़ी कार्रवाई की मांग यहाँ पर लोगों की ओर से की जा रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा, कनीना शहर के अंदर बड़ा ही रोष है। जिसे भी जो ना कैंडल मार्च शहर के अंदर निकाला गया था और उसमें एक रोष भी प्रकट किया गया था कि सरकार जो है इसमें ठोस निर्णय ले और ईंट का जवाब जो है वो दुश्मनों को पत्थर से दे, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो आसानी से नहीं मानने वाला है। उनके द्वारा बार बार इसी तरह की घुसपैठ करके निर्दोष लोगों को मारा जाता है। और अब की बार जो उनके द्वारा एक कार्रवाई गई है, 27 निर्दोष जो पर्यटक थे उनको मारा गया है, तो कहीं न कहीं लोगों में बिल्कुल यही साफ तौर पर यही कहना है कि इनके ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कि जिन्हें मारा गया वो मासूम थे, निहत्थे थे, उनका कोई कसूर नहीं था। अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल वहां पे वो बनाने के लिए गए थे, पर्यटक थे, और यही कारण है कि लोगों में गुस्सा अब बढ़ता जा रहा है।
राजीव, आप सुन पा रहे हैं? जी जी भावना जी, देखिए जिस मैं यही तरीके कहना चाहूंगा कि जो लोग हैं, स्थानीय लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि तुरंत प्रभाव से सरकार को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए और जो निर्दोष लोग मारे गए हैं उनके परिवारों को न्याय तब ही मिलेगा जब बदले की जो कार्रवाई होगी। अब सरकार से यही मांग की जा रही है, स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध प्रकट किया जा रहा है, शहर में जुलूस निकाले जा रहे हैं और स्थानीय लोग यही मांग कर रहे हैं कि इनके जो परिजन है उनको न्याय तब ही मिलेगा जब उनके ऊपर कार्रवाई हो पाएगी। जी भावना जी। जी बिल्कुल राजीव, और देखिए जिस तरीके से आपके साथ जो लोग मौजूद हैं सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से कई बड़े फैसले लिए जा चुके हैं। मैं चाहूंगी आप उनसे बातचीत करिए और उनसे पूछिए कि इन फैसलों को लेकर उनका क्या सोचना है। मेरे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करें। सर क्या कहना चाहेंगे, जो घटना हुई है 27 निर्दोष लोग जो मारे गए, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा भगवान की आत्मा को बहुत शांति प्रदान करे, भगवान को नमन करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हर मुस्लिम व्यक्ति आतंकवादी नहीं, लेकिन जो व्यक्ति आतंकवादी है वो मुस्लिम जरूर। 28 अप्रैल को पहलगाम में जो घटना घटी, 28 देश, लेकिन उसके ऊपर सरकार कोई ना तो ये एक्शन ले रही है। सिंधु पानी बंद करने से कोई फायदा नहीं। मोदी जी से, सेंट्रल गवर्नमेंट से मेरी यही रिक्वेस्ट है, उन्होंने 27 को जान मौत के घाट उतारा है, लेकिन मोदी जी 2700 को घाट पे मौत के घाट उतारा, तब हमारे जाके मन को शांति। हमारे साथ और भी लोग ऐसे, उनसे भी हम बात करते हैं। उनसे भी पूछते हैं किस तरह की जवाबी कार्रवाई हिंदुस्तान के द्वारा लाई जाना चाहिए। सब देखिए, सबसे पहले तो मैं जो 27 लोग मारे गए हैं उसके लिए मैं और मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ कि जो धरती का स्वर्ग है वहाँ उन कुछ चंद आतंकवादियों ने वहाँ नरक बना दिया। जो वहाँ घूमने फिरने गए थे और उनको वहाँ जाके उनको बेरहमी से धर्म पूछ कर उनकी हत्या, निर्मम हत्या कर दी गई। ये बहुत ही बड़े निंदनीय शब्दों में उनकी निंदा करता हूँ और मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि उनका बहुत ही कठोर कदम उठा के उनको तहस नहस करा जाए ताकि आगे ऐसी घटना ना हो। सरकार से मेरी यही अपील है कि जो भी कदम ले अच्छा सोच समझ के ले ताकि आगे ऐसी जी। घटना ना। जी राजीव, और देखिए जिस तरह से कठोर कार्रवाई की मांग की जा रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा पानीपत से जुड़ गए हैं। जितेंद्र, कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है लेकिन संतुष्टि अभी नहीं मिली है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए जिस तरीके से लगातार जो है लोगों में रोष है। इस समय हम पानीपत के इंसार बाजार में हैं और मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं यहाँ पर तमाम जो बाजार है, पानीपत का मेन बाजार है और उसमें बाजार के अंदर जो है एक रोष है। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात अगर कहूं कि देखिए आर्मी चीफ जो है उपेंद्र द्विवेदी जो है वो लगातार जो है 2 दिन से जो है कश्मीर के दौरे पर है और जिस तरीके से जो है जो जल संबंधी मामला लेकर जो है भारत आगे बढ़ रहा है। मैं कहूंगा सिंधु जल समझौते को तहत जो है 1960 के अंदर भारत के उस समय जो प्रधानमंत्री थे नेहरू और वहां के जो राष्ट्रपति थे उनके बीच जो समझौता हुआ था उसको कहीं ना कहीं भारत ने जो है एक मध्यस्थता करने वाला था, तो उससे भी एक भारत ने लेटर लिखा है। लेकिन फिलहाल लगातार जो है लोगों के अंदर रोष है। लोगों का यही कहना है कि जिस तरीके से घटना घटी है वो काफी निंदनीय है, उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ कुछ बाजार के प्रमुख लोग भी हैं जो लगातार जो है समाज सेवा में भी बड़े रहते हैं। हमारे साथ राजू जी किस तरीके से देखते हैं इस घटना को? जी पहले तो 28 लोगों की निहत्थे हत्या की गई, ये बहुत दर्दनाक और हिंदुस्तान के लिए बहुत ही दर्दनाक है। इसका कोई बयानबाजी भी नहीं की जा सकती। ये पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है, हमारे लोगों में इतना रोष है कि हमें निहत्थे भी भेज दिए जाओगे तो खून का बदला खून, इनमें से एक भी आदमी नजर नहीं आएगा, एक भी आतंकवादी आपको नजर नहीं आएगा। ये कश्मीर के 2 लोग मिलके अगर घर की न मिले होते तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो वहां पर आकर इस तरह से सबसे जी जितेंद्र, और बिल्कुल कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। उम्मीद है कि जब हम और आप बात कर रहे हो कोई बड़ा फैसला और आतंकवाद के खिलाफ लिया जा चुका हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। आतंकी हमले के बाद देश भर में गुस्सा है, पूरा देश गुस्से की आग में धधक रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जवाबदेही की बात अब यहां पर की जा रही है।